ठीक है, देखो अब प्रोसेस 3 पे थे ना हम, ये देखो 160 कैसे आया, 76 आया आपका प्रोसेस 2 में से, 190 का 40% 76 होता है, प्लस 84 इसका खुद का, ठीक है। तो 76 प्लस 84 बिकम्स 160 का इनपुट इन प्रोसेस 3, 5% is normal loss, that is 8 kgs, and 152 will be our output. Now in process 3 there is no point of transferring the process into any other process, so we have 100% transfer to warehouse. So that's what I have written, 100% transfer to warehouse. Is it clear? You all have to write, हाँ? 152 के नीचे अब दो पार्टीशंस नहीं करने हैं, जैसे हम अभी व्हाइट बोर्ड पे सीख रहे थे ना, दो पार्टीशंस, वैसे नहीं करना है। मतलब सीधा सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है 152 के नीचे और लिखना है 100% ट्रांसफर टू वेयर हाउस। क्लियर हुआ इतना? वर्किंग नोट सम स्टार्ट करें, स्टेटमेंट स्टार्ट करें। आ जाओ प्रोसेस 1 अकाउंट में, उसमें लिखो बेसिक रॉ मटेरियल। बेसिक रॉ मटेरियल बताओ, क्वांटिटी में कितना है प्रोसेस 1 की क्वांटिटी? 200। वेरी गुड। और उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है, देखो उस 200 के नीचे 19,200। 19,200। तो आपको रेट का कॉलम कैसे मिलेगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वेरी गुड। सो 19,200 डिवाइड बाय 200 इज हाउ मच? 96। वेरी गुड, 96। वेरी गुड, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। वेजेस, वेजेस कितना दिया हुआ है? 3,840। और सीधा अमाउंट के कॉलम में जाएगा, क्वांटिटी और रेट में आप नील दिखा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल लॉस यहाँ पे तो 4% दिया है, पर मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में नॉर्मल लॉस का केजीस कितना है? 8 kg। वेरी गुड, 8 केजीस। सो मुझे क्वांटिटी में कितना लिखना है बाय नॉर्मल लॉस के? 8। लिखो क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस 8, क्वांटिटी में रेट कितना लिखोगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि दिया नहीं है ना मैम। नील ना। हाँ। जब स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं तो अमाउंट भी नील हो जाए, अमाउंट भी नील हो जाएगा। नेक्स्ट, सी ऑलवेज रिमेंबर आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है ना, वो बैलेंसिंग फिगर आता है। दैट विल बी अवर बैलेंसिंग फिगर, ओके। आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये हमको लिखना पड़ेगा। उसके पहले ओवरहेड्स आर चार्ज्ड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आप निकालो ओवरहेड्स। आई एम कमिंग, हिकअप्स हो रहे हैं, जस्ट let me have some water, I will join in 2 minutes. चलो अभी देखो नेक्स्ट है, कहाँ पे थे हम लोग? ओवरहेड्स आर चार्ज 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ना, ओवरहेड्स आर चार्ज 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो वेजेस कितने हैं? 3840। उसका आपने 50% कितना कैलकुलेट किया? 1920 ओवरहेड्स है, पक्का? डेबिट साइड लिखा आपने ओवरहेड्स? इसका 1930 क्यों आ रहा है? हमारा 1920 आ रहा है, बराबर है हमारा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस मैम। ओके, अभी देखो, अब है ना, याद रखो हमेशा जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है ना, वो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं हमेशा। हमेशा पहले वाले सम्स में भी ऐसे ही करते थे, जब प्रोसेस 2 में जाता था तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते थे और एक्चुअल आउटपुट से चेक करते थे उसको, राइट और रॉन्ग? राइट मैम। तो अभी भी हम ऐसा ही करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस को छोड़ दो, आ जाओ जहाँ पे आपने वेयरहाउस ट्रांसफर को दिखाया है। वेयरहाउस ट्रांसफर 50%, पर मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केजीस। तो हमने 192 का 50% कितना निकाला था व्हाइट बोर्ड पे? 96 96 kg। 96 केजीस, वेरी गुड।
तो आप आ जाओ, लिखो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ जाइए, स्टेटमेंट के प्रोसेस 1 के, लिखो बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में भी लिखा है बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। क्वांटिटी में लिखो 96 केजीज। अच्छा अभी इसका अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है कि कितने में ट्रांसफर करना है, तो हमको निकालना पड़ेगा सीपीयू। क्या निकालना पड़ेगा इसका? CPU। सीपीयू। कैसे निकालते हो सीपीयू? कोई बताओ, कोई बताएगा सीपीयू की फॉर्मूला? Total process cost minus scrap value is Normal loss divided by input unit minus unit of normal loss नॉर्मल लॉस। वेरी and गुड, वेरी गुड, loss. वेरी गुड, गुड गुड। तो अभी सबसे पहले मुझे निकालना है प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 1 का सीपीयू। तो सीपीयू कैसे निकालेंगे? टीपीसी, टोटल प्रोसेस कॉस्ट, मतलब डेबिट साइड अमाउंट का। कितना है डेबिट साइड अमाउंट का? टोटल डेबिट साइड अमाउंट का टोटल, चलो जल्दी फास्ट। डेबिट साइड अमाउंट का टोटल, कम ऑन क्विकली। 24,960. 24,960, 24,960। यस, सुरभि रेज्ड हैंड। सुरभि बेटा कुछ डाउट है? गलती से हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखो टोटल प्रोसेस कॉस्ट है आपकी 24,960, माइनस करेंगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो स्क्रैप वैल्यू अभी अभी आपने निकाला कितना था? नील। नहीं है. नील। तो आप भी लिखोगे नहीं है। नील, तो आप भी लिखोगे नील। डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। आपके पास इनपुट यूनिट्स कितने थे प्रोसेस 1 में? 200। 200. 200। 200 माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना था? 8। 8। ओके, तो अब न्यूमरेटर को करो माइनस, तो 24,960 आएगा सेम, डिवाइडेड Yes। बाय 200 माइनस 8 इज हाउ मच? 192। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 130. 30। 30। Yes, ma'am. कितना हो जाएगा? 130। 130। 130. 130 सॉरी 130.00 पर यूनिट। आया सबको समझ में? मैम पर केजी लिखेंगे ना? Yes मैम। हाँ सॉरी, पर केजी, पर केजी लिखेंगे। वेरी गुड। सो 130 जो आया ना, उसको स्टेटमेंट में लेकर आएंगे। कहाँ पर लेकर आएंगे? आपने जहां पर लिखा है बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस 96 केजीज इंटू 130। रेट के कॉलम में 130, केजीज के कॉलम में 96। तो 96 इंटू 130 आपको अमाउंट मिल जाएगा। 12,480। देखो मैंने सॉल्यूशन में हाईलाइट भी किया 12,480। अब 480 आप हाँ। क्लोज करो, ये अकाउंट में और कुछ भी नहीं है जो रह गया है। देखो क्लोज कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है जो रह गया है, सब कुछ हमने दिखा दिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना है ना 50%, वो बैलेंसिंग फिगर खुद ही आएगा और वो हम चेक करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में से। चलो लिखो, क्वांटिटी क्लोज करो, बताओ क्वांटिटी का कौन सा साइड हैवी है और कितना है? डेबिट साइड हैवी है 24,900. ना क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी पूछा। 200 डेबिट वेरी साइड. गुड। सो 200 डेबिट साइड हैवी है, तो दोनों बाजू लिखेंगे 200, उसमें से माइनस Yes। करोगे आप 104। 104। मतलब 96 और 8 को माइनस करोगे ना, तो आपका हाँ बैलेंसिंग मैम। फिगर कितना आएगा? 96। 96। अब ना एक मिनट रुक जाओ, आप मुझे ये देख के बताओ, आपने जो व्हाइट बोर्ड पे बनाया था, जो जो 192 को हमने 50-50% में डिवाइड किया था, तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितना आया था? 96 सेम। तो क्या अब जो 96 आया था वर्किंग नोट में, वो प्रोसेस 2 में जो हम भेज रहे हैं वो मैच हो रहा है? हाँ मैम मैच हो रहा मतलब है। जो बैलेंसिंग फिगर है ना, वो
जो वर्किंग नोट पे हमने निकाला है उससे मैच होना चाहिए, मेरे बोलने का मतलब ये है। सो 96 शुड बी मैच्ड। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है मैम। तो बराबर है। अच्छा अभी अमाउंट को क्लोज करो, अमाउंट का डेबिट साइड हैवी है, बताओ कितना हैवी है, मतलब कितना अमाउंट है? 24,960। 24,960 को आप 24,960. माइनस करोगे, माइनस करोगे साइड के 12,480. अमाउंट से, क्रेडिट Yes, साइड में जितने भी 12,480. अमाउंट्स हैं, तो बाकी आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 12,480. Same. 12,480। अब 12,480 को 96 की क्वांटिटी से डिवाइड करो, तो आपका जो सीपीयू है ना उससे मैच होना चाहिए अभी जो आएगा, 130 मैच हो रहा है. मतलब हमारा प्रोसेस 1 करेक्ट है। और इसका लिखेंगे क्या, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, टाइटल क्या देंगे इसको? बाय ट्रांसफर टू By प्रोसेस, transfer बाय आउटपुट, to बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। और प्रोसेस 2 में क्या लिखेंगे? To input transfer from process 1 account. वेरी गुड। 1. टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट। सेम 96, 130, 12,480। बाकी के खर्चे भी दिखाने हैं। याद रखो ये तो ट्रांसफर 1 में से हुआ, लेकिन प्रोसेस 2 के पास अपना खुद का रॉ मटेरियल भी है 104 kg, याद आया? स्क्रीन Yes, पे ma'am. देखो, स्क्रीन पे 104 kg को भूल मत जाना, अभी ये न्यू पॉइंट है ना आपके लिए। तो यूजुअली आपने कभी नहीं देखा होगा, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 में भी बेसिक रॉ मटेरियल होता है, बट है अभी, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, आपने लिखा है टू ट्रांसफर फ्रॉम, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम, एक वो इनपुट Yes, जो ma'am. प्रोसेस 1 में से आया, अब एक और इनपुट है जो इसका खुद का है, अपना है। लिखो टू बेसिक रॉ मटेरियल, टू बेसिक रॉ मटेरियल। क्वांटिटी कितनी लिखोगे बोलो तो? 104. 104, वेरी गुड। और रेट तो पता नहीं है, रेट पता नहीं है, लेकिन कॉस्ट पता है। कॉस्ट मतलब Yes, अमाउंट ma'am. पता है, कितना अमाउंट है? 9,000. 9,400. 9,400, मतलब अमाउंट के कॉलम में लिखोगे 9,400। तो 9,400 को 104 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा रेट। Yes, ma'am. रेट का कॉलम कोई बताएगा? 90.39. 90.4. 39 तो 39 90.4. तो 90.4 लिख सकते ना मैम? नहीं लिख सकते, मुझे पॉइंट के बाद क्यों? 2 डिजिट चाहिए। 90.39, ma'am. 90.39। आप शिवानी आप 9 को भी, 9 हटाकर उसको फर्स्ट डिजिट को भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, थर्ड डिजिट को देखने का, पॉइंट के बाद 90.38 आएगा मैम। 8 आएगा, हाँ, 8, 38 क्योंकि आएगा. थर्ड 9 डिजिट नहीं को है. देखो, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट 4 है, पूरे. तो जो हाँ। सेकंड डिजिट है ना उसको 8 ही रखो, तो 38, 90.38 करेक्ट, 90.38। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस कितना है? 3800, वेजेस 3800 आउट, सीधा अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपको मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। नॉर्मल लॉस आपको यहाँ से मिलेगा केजीज में, कितना केजीज है? 10 kgs। यूनिट 10 में 10, kg, क्वांटिटी में 10 क्वांटिटी में लिखेंगे। 10 लिखेंगे, वेरी गुड। और उसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, ये देखो। 1.5. तो 10 इंटू 1.5 मतलब उसका अमाउंट का कॉलम कितना हो जाएगा? 15 रुपए, यस मैम। मतलब आपको स्क्रैप वैल्यू में 50. बेचने से 15 रुपए मिला, ठीक है। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस हम लिखेंगे, उसके पहले हम लिखेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स। लिखो, डेबिट साइड में आ जाओ, लिखो टू ओवरहेड्स, ब्रैकेट में 50% ऑफ 3,800, 50% ऑफ 3,800, 1,900 आया आउटर कॉलम। Yes, ma'am. आउटर कॉलम मतलब अमाउंट का कॉलम 1,900।
अब आ जाओ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। आ जाओ, ये पॉइंट छोड़ दी थी ना हमने अभी, तो लिखो क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखो बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। अब 60% था ना, तो वर्किंग नोट आपने बनाया होगा, 190 का 60% कितना निकाला था हमने? 114 14 हाँ, तो आपको केजीज में 114 दिखाना है, केजीज में 114 मतलब यूनिट्स में 114, उसका सीपीयू निकाल के रेट के कॉलम में डालना पड़ेगा। तो सीपीयू निकालने के लिए आ जाएगी प्रोसेस 2 का सीपीयू। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका टीपीसी। कोई बताएगा टोटल प्रोसेस कॉस्ट मतलब डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल कितना है? 15,100 15,100 इज डेबिट साइड का टोटल अमाउंट का, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 15 रुपए जो अभी अभी कैलकुलेट किया था, होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। अब रुक जाओ, अब आप बोलोगे मैम हमारे पास तो दो इनपुट्स हैं, एक जो प्रोसेस 1 में से इनपुट आया और एक प्रोसेस 2 का खुद का अपना सेल्फ इनपुट, जो अपना रॉ मटेरियल, प्रोसेस 2 का रॉ मटेरियल। तो कितने इनपुट्स लेने हैं? सारे। प्रोसेस 1 में से जो आया वो भी लेना है और खुद का भी लेना है, मतलब यहाँ पे भी हमने ऐड किया था ना, ये देखो ना, ये 96 प्लस 104 ऐड किया था ना, यस और नो? यस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, मुझे लग रहा है आवाज चली गई, आपको आवाज नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे आ भी रही है हमने मैम। दोनों को ऐड किया था ना, 96 आया था प्रोसेस 1 में से और 104 इसका खुद का, तो टोटल कितना था इसके पास इनपुट? 200। तो अभी भी नीचे वर्किंग जो आप सीपीयू निकालोगे ना, तो सीपीयू निकालने के लिए भी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होता है? इनपुट यूनिट्स। तो कितने कितने इनपुट्स लेने हैं? सब जितने भी हैं। प्रोसेस 1 में से आया 96 प्लस उसका खुद का कितना है? 104, मतलब टोटल इनपुट कितना हो गया? 200 हाँ, 200। मतलब इन शॉर्ट आपको पूरा 200 लेना है। ये 200 आया कहाँ से? वो मैंने आपको ब्रैकेट में बनाकर दिया है, आपको नहीं बनाना है ये ब्रैकेट 96 प्लस 104, आपको सीधा 200 लेना है। बताइए अभी 200 माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल मैम एक लॉस। मिनट, मुझे मैम, यहाँ का आंसर टोटल रॉन्ग आ रहा है ऊपर का टोटल का। टोटल कॉस्ट जो है ना 27,580 आएगा। 565 आ रहा है मुझे। मैं किस चीज को बोल ये रही हूँ आप? पीपीसी 27,580 27 क्या आएगा? 27,580 आएगा मैम, अभी ठीक 580। है, अभी ठीक है, अभी हाँ ठीक है। हाँ मैम। हाँ अच्छा, मैम। 27,580 आपका टीपीसी है, ठीक है। उसके बाद 15 रुपए आपका स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है। इनपुट यस। यूनिट्स आप दोनों लोगे, 96 भी लोगे 104 भी लोगे, मतलब 200 का इनपुट यूनिट्स है, माइनस इन यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? 10। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? 10। 10। 10 तो बताओ अभी न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 27,580 माइनस 27,000 15, 27 27,565 565 565 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 10, 190, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 145.08। 145.08। अभी ठीक है ये? अभी ठीक है ये? यस मैम। ओके, तो आ जाओ स्टेटमेंट पे 145.08 को लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस के रेट के कॉलम में। ये किसका रेट है? बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस की क्वांटिटी कितनी थी? 114। यहाँ पे तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, पक्का 114 थी? श्योर? हाँ मैम।
हाँ 190 का 60% निकालना बराबर है 190 का 60%। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इसकी, कोई नहीं जाने दो। इसने 200 का 60% निकाला है। 200 तो अपना इनपुट है ना, उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस ही नहीं किया, अपना राइट है, डोंट वरी। 190 का 60% मतलब 114, तो आप केजीज में लिखेंगे 114 बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, और उसका रेट कितना लिखोगे, रेट 145.08। वेरी गुड, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 145.08। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 114 इंटू 145.08, 16,539। 16,539। वेरी गुड। और 539। अमाउंट में पॉइंट्स नहीं लिखने का, अमाउंट में पॉइंट के बाद नहीं लिखो कुछ भी, अमाउंट हाँ के मैम। कॉलम में राउंड फिगर कर देने का, मतलब 160 तो मैम राउंड फिगर 16,539। कर देंगे तो लास्ट में 40 आ जाएगा ना मैम, कि पॉइंट के बाद अरे 12 दिया हुआ है 1 2। अरे पॉइंट के बाद 1 दिया हुआ है ना, 1, तो आप क्यों उसको 40 बना रहे हो 39 को? पाई या पाई से ऊपर होता है ना तो एक नंबर बढ़ाते हैं, अतीफा समझा? यस मैम। हाँ मैम। पॉइंट देखो, मेरी बात सुनो, जब भी आपको पहले वाले नंबर को एक नंबर बढ़ाना है ना, तो बाद वाला नंबर जो होना चाहिए ना वो 5 या 5 से ऊपर होता है ना तो एक नंबर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाना है अभी आपको? 16,539.12 है ना, तो पॉइंट के बाद क्या है, 1 1 है ना, अगर 5 होता तो मैं उसको 39 को 40 बनाती। अतीफा क्लियर है बेटा? ओके मैम। यस मैम। हाँ, अभी आगे बढ़ो। 16,539 अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे और अभी क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। यस। क्वांटिटी कौन सा साइड हैवी दिखा रहा है, क्वांटिटी? डेबिट साइड। ओके, कितना है क्वांटिटी में डेबिट साइड? 200। 200. 200 में से माइनस करो क्रेडिट साइड की क्वांटिटी, तो 76 बैलेंसिंग। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्या 76 76। आपके वर्किंग नोट के प्रोसेस 2 से मैच हो रहा है? जो हाँ मैम प्रोसेस हो रहा 3 है। में डालना है, जो हमने व्हाइट बोर्ड पे बनाया था वो वाला, उसमें आप देखो प्रोसेस 2 में आपने 2 पार्टीशन किए थे, उसमें राइट हैंड साइड लिखा था 40% टू ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, और उधर 76 आया था। Yes, ma'am. हाँ मैम मतलब आया अब जो था। 76 आ रहा है वो उससे मैच हो रहा है। अगर नहीं हाँ होता ना तो मतलब आपका सम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 76 को, ये तो आपने लिख दिया, अब अमाउंट को क्लोज करो। हैवी बताओ, डेबिट साइड का टोटल कितना है, कास्टिंग फिगर? 27,580. 27,580 को माइनस करो आप क्रेडिट साइड के अमाउंट से। 11,026। 11,026। ओके, मतलब 11026, 11,026। यस मैम। 11,026 को डिवाइड करेंगे 76 से, तो सीपीयू से मैच हो रहा है? हाँ मैम हो यस रहा है। मैम। 145.08। आ रहा है, लिख दो 145.08 आ रहा है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से हमारे आंसर्स आ रहे हैं। अब आ जाओ, ये जो अभी निकाला ना हमने ये सारा, 76, 145.08, 11,026, by इसका output टाइटल क्या transfer to लिखेंगे? process by output transfer to process number 3 वेरी गुड। account. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 अकाउंट लिखो। अगर ये प्रोसेस 2 का आउटपुट है तो प्रोसेस 3 के लिए क्या हो जाएगा ये? To input transfer from process to account. वेरी गुड, टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट, वेरी गुड। ये हो गया आपका प्रोसेस 3 का इनपुट, जो प्रोसेस 2 से आया कॉपी करो, सेम 76, 145.08, and then you have 11,026 and 11,026. 26. वेरी गुड। तो अभी इसके बाद भी तो कुछ और है ना, जैसे मटेरियल है इनपुट, मटेरियल इन केजीज। Basic material. हाँ, इसका खुद Basic. का बेसिक मटेरियल है, देखो 2 बेसिक रॉ मटेरियल प्रोसेस 3 में 84 केजीज, और उसका अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है 3000।
तो 3000 को 84 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रेट का कॉलम मिल जाएगा 35.71 बराबर है रेट। Yes, ma'am. थोड़ी 35.71. स्पीड बढ़ाओ, तुम लोग बहुत स्लो लिख रहे हो। 3000 डिवाइड बाई 84, बेसिक रॉ मटेरियल का रेट 35.71. 35.71। वेरी गुड। आगे वेजेस बताओ कितनी है? 1100. वेरी गुड। 1100 आपकी वेजेस है, सीधा अमाउंट के कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट आइटम है आपका नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मुझे चाहिए क्वांटिटी, जो कि यहाँ से मिलेगा। स्क्रीन पे देखो, क्वांटिटी मुझे यहाँ से मिलती है वर्किंग नोट नंबर 1 से। 8. वेरी गुड, 8। क्वांटिटी में लिखो 8 और स्क्रैप वैल्यू निल है, अगर आपका ध्यान है। Nil. अगर स्क्रैप वैल्यू रेट ही निल है तो अमाउंट भी निल हो जाएगा, Yes, ma'am. तो दोनों में निल करो। अब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस तो है ही नहीं, ये देखो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस तो है ही नहीं, क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है ना 3 के बाद। अब जो Yes, आंसर ma'am. आएगा वो मेरा ट्रांसफर टू वेयर हाउस होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा ट्रांसफर टू वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस में वही गुड्स जाते हैं जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं। लास्ट प्रोसेस को तो हम लिखते हैं ना बाय फिनिश्ड गुड्स। Finished stock. हाँ, finished stock है, finished लेकिन goods. एक चीज रह गई है, ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। Yes, ma'am. तो लिखो टू ओवरहेड्स, डेबिट साइड में टू ओवरहेड्स ब्रैकेट 50% ऑफ 1100, सो इट वुड बी 550 मेरे ख्याल से। 1100 Yes, का ma'am. आता 550. 550 अमाउंट के कॉलम में। चलो अभी क्लोज करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस। क्लोज करेंगे, क्लोज, सीधा क्लोज करो। क्लोज करेंगे। बताओ क्वांटिटी कौन से साइड हैवी दिखा रहा है? Debit side में 160 आ रहा है. Heavy side. 160 दोनों बाजू सेम लिखकर क्रेडिट साइड की क्वांटिटी से माइनस करिए, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 152. 52 आ रहा है पक्का? हाँ, 8 से माइनस करेंगे तो 152 ना मैम. हाँ 152। तो 152 क्या आपके वर्किंग नोट नंबर से मैच हो रहा है 3 से? ये देखो 152 Yes, ma'am. Final amount. पक्का 152 मैच हुआ, हाँ मैम. मतलब अभी तक तो राइट है, अभी खत्म नहीं हुआ, पर जितना भी किया है उतना राइट है। चलो अभी अमाउंट के कॉलम को क्लोज करो। हैवी साइड कौन सा है? डेबिट होगा। डेबिट का कास्ट Yes, मतलब ma'am. मुझे कास्टिंग फिगर बताओ आप। 15,676. 15,676. 15,676 को 676. माइनस करो Debit क्रेडिट side. साइड के अमाउंट से। नील है मैम. नील है. नील, तो सेम आएगा, तो सेम आएगा ना? Yes, ma'am. फिर से Yes, ma'am. रिपीट करो, क्या था अमाउंट? 15,676. ये सेम आएगा, 15,676 सेम आएगा, क्योंकि जीरो से माइनस कर रही हो ना। तो कास्टिंग फिगर भी यही है, बैलेंसिंग फिगर भी यही है। 15,676 को डिवाइड करेंगे 152 से, मतलब क्वांटिटी से, तो सीपीयू आपको मिल One जाएगा 103 103.13. वेरी गुड, 103.13, 103.13। मतलब लास्ट प्रोसेस में मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीपीयू। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ है ही नहीं जाने के लिए, एबनॉर्मल गेन भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ है एक ही है। तो एक ही है तो वो तो बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता है ना। तो सीपीयू निकाल कर Yes, टाइम ma'am. वेस्ट नहीं, आप करोगे भी ना, सीपीयू निकालोगे भी ना अगर, तो यही आएगा 103.13। चाहिए तो लेक्चर खत्म होने के बाद 5 मिनट सिर्फ बैठकर सीपीयू निकाल के देखना, 2 मिनट लगेगा सीपीयू निकालने में, यही आएगा 103.13। और उसको आप अगर 152 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट भी वही आएगा जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 15,676। घूम फिर के आंसर वही आएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला नहीं लगाने का ऐसे केस में। कब? जब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस भी निल है और सम में एबनॉर्मल गेन भी नहीं है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, मतलब जिनके लिए हम सीपीयू निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर के लिए तो सीपीयू निकालना ही नहीं है ना मुझे।
वेयर हाउस के लिए मैं निकालती हूँ, आउटपुट ट्रांसफर Yes, टू ma'am. वेयर हाउस के लिए मैं पहले निकाल रही थी, तब निकाल रही थी जब नेक्स्ट By finish good आएगा ना? हाँ, अभी ये सीधा आ जाएगा बाय फिनिश स्टॉक। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए सो बाय फिनिश्ड स्टॉक आया। सबको क्लियर हुआ ये सम? मैम आवाज ब्रेक हो रहा है आपका मैम। अब भी ब्रेक हो रहा है क्या? अब भी ब्रेक हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनीवेज पूरा हो गया, आपको सबको समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस, एम आई ऑडिबल? नहीं आ रहा है। हाँ मैम, आ रहा है, आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ मैम। Yes, ma'am. अच्छा, तो मुझे बताओ अभी क्लियर हुआ सबको? हाँ मैम। अच्छा, कुछ डाउट है सब में? नहीं मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है, तो दैट्स इट। अभी 12:32 हो रहा है, एनीवेज 15 मिनट्स में हमारा लेक्चर वैसे ही पूरा हो जाएगा। अभी हम न्यू कोई सम नहीं कर पाएंगे, बट यस फॉर श्योर आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। तो आप होमवर्क नोट कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। ये 18th सम मैंने होमवर्क दिया है क्या? 18th सम? नहीं मैम। हाँ, तो ये 18th सम होमवर्क ले लीजिए। सेम है जैसे हमने कल किया था ना सम, वो वाला। देखो, प्रोडक्ट P is obtained finally after it passes through process ABC. 4,000 units at the rate 10 per unit were introduced in process A. मैम ये मैम मैम बेसिक रॉ आपने सिखा मटेरियल। मैम ये मैम सब हो चुका आप है, किससे मैम हो ये गया? सब हो आपने चुका है। सिखा, हाँ आपने सिखा चुके हैं ये ये मैंने करवाया है, होमवर्क आर यू से। श्योर? हाँ हाँ मैम, लिखा है। अच्छा ठीक है, ओके, 18 सम हो गया मतलब, श्योर है ना? हाँ मैम हाँ, श्योर। ma'am, check अच्छा, किया. हाँ, फिर मैंने 19th सम बोला था ना, ऐसा ही है तो होमवर्क कर Homework लीजिए। दिया, हाँ. हाँ ओके, तो 18 19 हो चुका है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन दे सकती हूँ? स्टॉक्स वाला आपका इसमें नहीं है। wait, कुछ न कुछ देखो, मैं आपको बताती हूँ कौन सा कर सकते हैं। ये देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन में क्या है? प्रोसेस 1 2 3 का ये नॉर्मल लॉसेस दिए हुए हैं, ठीक है? हाँ, नॉर्मल लॉसेस है, देखो नॉर्मल वेस्टेज। उसके बाद और है सेल ऑफ वेस्टेज, मतलब स्क्रैप वैल्यू दिए हुए हैं ये सारे। उसके बाद दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स वर इशूड इन द बिगिनिंग एट द रेट 2 पर यूनिट, मतलब ये बेसिक रॉ मटेरियल है प्रोसेस 1 का। और ये बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट नीचे टेबल में, तीनों का एक्चुअल आउटपुट। और बोल रहा है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। ये होमवर्क कर सकते हैं 28 सम।
Yes, ma'am. So Ma'am. that's it. 28 की सम कीजिए, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So shall I wind up now? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Okay. Bye everybody. Take care. Homework.